अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, इंट्रोडक्शन देखा था। ये चीज़ देखी थी कि जावास्क्रिप्ट को के लिए हम लोग टैग कौन सा यूज़ करेंगे, किस टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट को परफॉर्म करेंगे, कितने तरीकेकार से हम जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। फिर इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या है, कितने तरीके की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती हैं, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों का मतलब क्या है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कोई भी लैंग्वेज हम लोग सीखते हैं तो उस लैंग्वेज में सबसे पहले हम लोग क्या सीखते हैं कि किस तरीके से प्रिंट करवाया जाएगा। सही। सबसे पहला ऑप्शन हम लोग यही काम सीखते हैं हर लैंग्वेज में। ठीक, वो हम लोगों ने सीख लिया था। ठीक, मैंने आप लोगों को क्या बता रहा हूँ, अगर आप लोगों ने प्रोग्रामिंग समझ लें, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लो, आगे आने वाली जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उन सब का बेसिक यही प्रोवाइड करके दे देगी आपको। ठीक है, इसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो अपने। ठीक है, कहीं पे कुछ समझ में ना आए मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, लेकिन इस चीज को अच्छी तरीके से समझ लो। समझ में आई? तो अब हम स्टार्ट करते हैं वेरिएबल। देखो, हम लोगों ने प्रिंट करना सीख लिया, किस तरीके से प्रिंट किया जाता है। हर लैंग्वेज में सबसे पहले आपको वेरिएबल का ही टॉपिक मिलेगा। अब वेरिएबल होता क्या है, इसको वेरिएबल किस तरीके से बनेगा, क्यों बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं, ये सारी बातें करते हैं। ठीक है। अच्छा, वेरिएबल एक अदद मेरे पास क्या है, कंटेनर है। क्या है? कंटेनर। अगर मैं कंटेनर की बात करूं, या छोड़ो अभी कंटेनर को छोड़ो, मैं अगर बात करता हूं हमारी पहले मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूं। आप लोग क्या काम करते हो, कोई अगर किसी एप्लीकेशन में काम कर रहे हो, किसी एप्लीकेशन में काम कर रहे हो, तो उस एप्लीकेशन में कब काम कर सकते हो आप। देखो, एक एप्लीकेशन में आप कोई काम कर रहे होगे ना, सम पीस ऑफ वर्क परफॉर्म करोगे। अगर एक्सेल में भी कोई काम करोगे तो आपके पास डाटा होगा तो काम करोगे। ऐसा ही है, मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं। डाटा होगा तो आप काम कर पाओगे। सही है। डाटा कहीं स्टोर हुआ होगा, फिर स्टोर हुए हुए डाटा के ऊपर आप प्रोसेसिंग कर रहे होगे। ऐसा ही है। ठीक है। तो अब वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक अदद कंटेनर है जिसके अंदर हम लोग कोई भी डाटा वक्फी टेम्पररी तौर पर स्टोर करवाते हैं। डाटा टेम्पररी तौर पे उसमें स्टोर हो जाता है, तो फिर हम उसको आगे, जो डाटा स्टोर हुआ होता है उसको आगे प्रोसेस कर लेते हैं, मतलब उसको आगे यूज कर रहे होते हैं, उसको आगे प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। डाटा को होल्ड करवाते हैं, कहीं ठहराते हैं। देखो, डाटा कहीं पे होगा, मौजूद होगा तो मैं काम कर पाऊंगा ना, कहीं पे स्टोर हुआ होगा तो काम कर पाऊंगा। रियल लाइफ एग्जांपल, टंकी, पानी की टंकी। पानी की टंकी आपकी रियल लाइफ एग्जांपल है। भाई देखो इधर, मकसद क्या था, पानी चाहिए। सही, पानी चाहिए। अब पानी कब आपके पास पहुंच सकता है, जब पानी कहीं पे स्टोर हुआ हो। पानी कहाँ स्टोर होगा? एक कंटेनर में। तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया कंटेनर। अब उसके अंदर मैंने पानी को होल्ड कर लिया। पानी जब मेरे पास उस टंकी के अंदर होल्ड हो गया, देन वो आगे पूरी बिल्डिंग में प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि वो उसके अंदर होल्ड हुआ था। अगर मैंने पानी को यूज करवाना है तो प्रोसेस तो तभी हो पाएगा ना जब वहां पे होल्ड हुआ होगा। अगर उसको होल्ड नहीं हुआ होगा, आगे मैं प्रोसेस कर पाऊंगा? सही। और टेम्पररी का मैंने नाम लिया है। टेम्पररी का नाम लिया, इसका मतलब कि वेरिएबल तो बना रहेगा, उसके अंदर वैल्यू अगर मैं दूसरी वाली वैल्यू असाइन कर देता हूँ तो वो क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी। एक पानी भरा हुआ है और पानी कुछ नया डाल दूंगा, नया पानी, जो पुराना पानी वो रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, रिप्लेस वाली एग्जांपल मैं कुछ बोतल से दे देता हूँ ताकि आपको वो चीज क्लियर हो जाए। बोतल मेरे पास क्या है, एक कंटेनर है। अब देखो, हम लोगों को लंबा सफर पे जाना है और रास्ते में मुझे पानी पीने का एक प्रोसेस बार बार परफॉर्म करना है। सही है। तो इसका मतलब पानी को मैं कहीं होल्ड करके चलूंगा ना। सही है। तो वो एक कंटेनर बन गया जिसके अंदर मेरे पास कोई डाटा होल्ड हो गया, जिसको मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, पी रहा हूँ। ठीक है। उसी बोतल के अंदर आप आगे चल के हो सकता है कोई जूस भी भर सकते हैं। सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंटेनर के अंदर कुछ भी डाटा डालोगे वो क्या हो सकता है, सेव हो सकता है। जो भी वैल्यू सेव होगी टेम्पोररी सेव होगी,
सही है, और पुरानी वाली वैल्यू नई वाली वैल्यू से क्या हो सकती है, रिप्लेस हो सकती है। ये बात क्लियर है। अब देखें वेरिएबल क्या है, रीजन पता लग गया वेरिएबल क्या है। वेरिएबल एक अलग कंटेनर है जो किस लिए यूज होता है, ताकि मैं उसमें कुछ वैल्यू होल्ड करूं, ताकि मैं उसको आगे प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल कर पाऊं। अगर मैं वेरिएबल की मैं वैल्यू होल्ड हुई होगी तो मैं आगे इस्तेमाल कर पाऊंगा, अगर नहीं हुई होगी तो मैं नहीं कर सकता। कैलकुलेटर वैल्यू पास करते हो 2 लिखा, प्लस कहते 2 कहीं ना कहीं होल्ड हो रहा है, अगर 2 कहीं होल्ड हो रहा होगा तो मैं दूसरा कोई वैल्यू पास करके उसको प्लस कर पाऊंगा, अदरवाइज वो मेरे पास आंसर नहीं आएगा। तो इसका मतलब टेम्पोररी कहीं पे कोई चीज स्टोर हो रही है। ये बात समझ में आई? Yes, sir. तो वेरिएबल क्लियर है Yes, क्या sir. चीज है? Yes, sir. Yes, sir. अब वेरिएबल के लिए 2 पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 मैं नोटपैड पे लिख देता हूं। पॉइंट नंबर 1 क्या है हमारे पास, एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। देखिए इधर, अगर मुझे वेरिएबल का एड्रेस पता होगा, मतलब मेमोरी में कहां पर रखा हुआ है, तो मैं उसको यूज कर पाऊंगा। बात क्लियर है? Yes. अगर वेरिएबल देखें, मैंने वेरिएबल बनाया और उसमें मैंने कुछ स्टोर भी करवा दिया, अगर मुझे उसका पता, अगर मेरे पास अब प्रोग्रामिंग में आगे इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, वो वेरिएबल मेमोरी में कहां पर है, तभी तो मैं इसको इस्तेमाल कर पाऊंगा। ऐसी बात है, ठीक है। तो इसका मतलब पहला पॉइंट एड्रेस, सेकंड साइज ऑफ द कंटेनर, जो कि इंपॉर्टेंट है, सही है। अब देखें इधर, वेरिएबल को, जो हमारे पास वेरिएबल है, उसके लिए कितना बड़ा कंटेनर मेमोरी में बनाना है। मतलब है कि एक मिसाल के तौर पे मैं क्या एक मिसाल लेता हूँ कि जैसे एक बोतल का पानी जमा करना है, तो उसके लिए पूरी टंकी के बराबर जगह क्यों मेमोरी में घेरूं, उसके लिए एक बोतल के बराबर जो है वो मैं क्या बनाऊंगा, कंटेनर बनाऊंगा, सही है। जैसी वैल्यू होगी वैसा मैंने उसका कंटेनर बनेगा, ठीक है। ये बात क्लियर है? Yes. यहाँ पे क्या क्लियर है? अच्छा, साइज ऑफ द कंटेनर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब साइज किस तरीके से जो है हम उसको बताते हैं, एड्रेस किस तरीके से बताते हैं पहला पॉइंट, और फिर साइज कैसे बताते हैं कि भाई आपने मेमोरी में इतनी जगह लेनी है, सही है। ये अभी मैं तमीज बांध रहा हूं, अभी मैं पहुंचूंगा कि वेरिएबल किस तरीके से बनेगा। सेंटेक्स की बात मैंने अभी तक ये नहीं करी, मैं अभी समझा रहा हूं वेरिएबल है क्या चीज। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा वेरिएबल का, देन यू आर एबल टू वर्क ऑन इट। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? Yes. कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज अगर क्लियर है तो अब मैं आप लोगों को एक बताता हूं कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा होगा। हाँ, पहले मैं सेकंड वाला पॉइंट क्लियर करता हूं, देन मैं किसकी तरफ मूव करता हूं, पहले वाले पॉइंट की तरफ। साइज किस तरीके से हम लोगों ने क्या करना है, उसको प्रोवाइड करना है, किसको, वेरिएबल को, सही। अब हम लोग, हमारे पास, अगर मैं वर्किंग कर रहा हूँ प्रोग्रामिंग में, सही, तो हमारे पास डाटा किस किस तरीके का हो सकता है जो मैं होल्ड करवाऊंगा, कोई डाटा ही होल्ड करवा रहा हूँ ना, कहाँ पर, वेरिएबल के अंदर। तो डाटा बहुत सारी कैटेगरीज का हो सकता है, सही है। न्यूमेरिक डाटा हो सकता है, कोई टेक्स्ट डाटा हो सकता है, कोई एक करैक्टर हो सकता है, कोई डेसिमल वाला, पॉइंट्स वाला जो डाटा है वो हो सकता है, ठीक है। ट्रू फॉल्स हो सकता है, बहुत सारे किस्म के डाटा हो सकते हैं ना, ठीक है। तो अगर मैं जावास्क्रिप्ट की बात करूं तो जावास्क्रिप्ट में जैसे मैं वेरिएबल के अंदर क्या करता हूं, कोई वैल्यू स्टोर करवाता हूं, अगर मैं इस वैल्यू स्टोर करवाता हूं न्यूमेरिक, ठीक है, तो खुद ब खुद ब्राउजर जो है वो अंडरस्टैंड कर लेता है कि हमने जो है वो कितनी मेमोरी इस वेरिएबल को एलोकेट करनी है, इसको कितनी मेमोरी देनी है, सही है। और वो किस तरीके से करता है, पहले मैं आप लोगों को जो है वो एक्सेल के अंदर हर किस्म के डाटा की मैं क्या बना के दिखा देता हूँ, साइज बना के दिखा देता हूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पे मैंने एक कुछ डायग्राम बनाई है, मैंने डायग्राम बनाई डेसिमल, न्यूमेरिक और
करैक्टर, हर किसी का जो है वो क्या होगा, साइज डिफरेंट होगा। सही, तो अगर मैं बात करता हूँ ये पूरी मेरी मेमोरी है, इन केस में अगर मैं बात करता हूँ ये पूरी मेरी मेमोरी है। सही, तो डेसिमल जो पॉइंट्स वाला डाटा है वो इतनी मेमोरी घेरेगा, एक मिसाल के तौर पे बोल रहा हूँ, और न्यूमेरिक का डाटा इतनी मेमोरी ऑक्युपाई करेगा, करैक्टर इतनी मेमोरी ऑक्युपाई करेगा। ऐसा ही है, ठीक है। तो अगर मैं जावास्क्रिप्ट यूज कर रहा हूँ तो मैं जैसे इसके वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करूंगा और वो वैल्यू क्या हुई, पॉइंट्स वाली हुई, सही है, तो ऑटोमेटिकली ब्राउजर मेरे पास क्या करेगा, उस वेरिएबल का साइज क्या कर देगा, डेसिमल के बराबर कर देगा, खुद ब खुद मेरी वैल्यू की बिहाफ पर उसकी डाटा टाइप को क्या कर लेगा, सिलेक्ट कर देगा। सही है, ब्राउजर स्मार्ट है, हमें उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि हम कौन सी क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे कौन सी किस किस्म का डाटा आ रहा है, हमें मैनुअली बताने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद हमारी वैल्यू की बिहाफ पर प्रेडिक्ट कर लेगा। सही है, यहाँ पर बात आ जाती है, मैं आपको ये बात आगे बताऊंगा, मुझे याद दिला दीजिएगा कि दो तरीके की हमारे पास लैंग्वेजेस होती हैं, एक होती है हमारे पास लूजली टाइप लैंग्वेज और एक होती है हमारे पास स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज। ये मेरे को बाद में बताइएगा, ठीक है। अभी फिलहाल इतना समझ लें कि जैसी वैल्यू मैं वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाऊंगा वो वैल्यू की बिहाफ पर क्या कर लेगा, उसका साइज का तयन कर लेगा कि भाई इसको इतना साइज देना है मेमोरी में, ठीक है। और हाँ, और जो साइज जो क्या कहते हैं अपना जो डाटा है ये हमारे पास ये पूरा मतलब उसका साइज जो असाइन करता है, डाटा कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, इसको कहते हैं डाटा टाइप, जो कि वेरिएबल के बाद वाला टॉपिक है। इस वजह से मैं इसको डिटेल में आगे बताऊंगा, ठीक है। बस इतना समझ लें कि इसका साइज खुद ब खुद प्रिडिक्ट कर लेगा ब्राउजर मेरी वैल्यू की बिहाफ पर कि इसको कितना साइज देना है इस कंटेनर को मेमोरी के अंदर। ये बात क्लियर है? अब आ जाए ये, अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर है तो अब इसको बनाया कैसे जाएगा, इसको हम किस तरीके से बनाएंगे वो देख लेते हैं। रीजन क्लियर है, हम क्यों कंटेनर यूज कर रहे हैं, ताकि इसमें कुछ डाटा होल्ड करके आगे प्रोसेस कर सकें, ठीक है। पहली चीज उसका एड्रेस वाली बात अभी तक मैंने क्लियर नहीं करी। दूसरी चीज क्लियर कर दी कि उसका साइज कैसे हम लोग असाइन कर रहे होंगे, इसको मेमोरी में कितनी जगह लेगा, जो भी मैं इसमें डाटा स्टोर कर रहा हूँ वो ऑटोमेटिकली प्रेडिक्ट हो जाएगा कि भाई इसको मेमोरी में कितना साइज मिलेगा, ठीक है। लेकिन पहली वाली पॉइंट क्लियर नहीं किया। आ जाते हैं आप सिंटैक्स पे कि अब मैंने वेरिएबल को बनाना कैसे, जब मैं वेरिएबल को बनाना सिखा रहा हूँ ना, सही, तो पहला पॉइंट आपका वहां पे क्लियर हो जाएगा, सही। तो पहला पॉइंट है हमारे पास सिंटैक्स, मतलब है कि पहला पॉइंट कह रहा हूँ, सॉरी। अब हम सिंटैक्स की तरफ आ जाते हैं कि इसको लिखा कैसे जाएगा, सही है। तो मैं पहले आ जाता हूँ कहाँ पर, नोटपैड की तरफ। नोटपैड में आने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नोटपैड में आने के बाद मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, सिंटैक्स, ठीक है। सिंटैक्स को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। पहला पार्ट में क्या कह रहा हूं, डिक्लेरेशन, किसी चीज को डिफाइन कर देना डिक्लेरेशन कहते हैं, किसी चीज को डिफाइन कर देना डिक्लेरेशन कहलाता है, सही है। फिर उसके बाद इनिशियलाइजेशन, अभी आपको समझ में आ जाएगा डिक्लेरेशन क्या है और इनिशियलाइजेशन क्या है। दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं इसके सिंटैक्स को, दोनों मैंने हेडिंग डाल दी, अभी मैं बनाना सिखा रहा हूं, सही है। आप जब भी वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे, जब भी आप वेरिएबल को क्या करोगे, डिक्लेयर करोगे, तो एक कीवर्ड यूज करोगे, किस नाम का, वार। ये क्या है मेरे पास, एक कीवर्ड है, क्या है, कीवर्ड का मतलब क्या है, रिजर्व वर्ड। हर लैंग्वेज अपने पास कोई ना कोई रिजर्व, कोई ना कोई सम पीस ऑफ कोड अपने पास क्या करके रखती है, रिजर्व करके रखती है, सही है। और उस अल्फाजों के मतलब उस लैंग्वेज के लिए यूनिक होते हैं, उनको किसी और पर्पजेस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं HTML में, आपने कॉपीराइट वाला देखा होगा, एंड कॉपी, सही है। तो आपके पास कॉपीराइट का सिंबल आ जाता था, वो HTML के लिए क्या था, रिजर्व वर्ड था, ठीक है। ये किया था ना आप लोगों ने। तो इसी तरीके से वार क्या है, एक अदर कीवर्ड है। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, आज भी दोबारा रिपीट कर देता हूं। जावा स्क्रिप्ट हमारे पास क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर ये केस सेंसिटिव है तो मैं वी कैपिटल नहीं लिख सकता, फिर ये इसका बिहेवियर
डिफरेंट हो जाएगा, ये कीवर्ड नहीं रहेगा, हैविंग अ डिफरेंट मीनिंग। सही, मैंने इसका जो है वो स्मॉल में ही लिखना है। वार कीवर्ड आ गया। कोई भी वेरिएबल बनाने से पहले हम लोगों ने ये सिंटैक्स, ये कीवर्ड लिखना लाजमी है। फिर मैं स्पेस दूंगा, स्पेस देने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, वेरिएबल का नेम, किस नाम से वेरिएबल को बनाया जा रहा है। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, वेरिएबल अंडरस्कोर नेम, कोई भी नेम आएगा और यहाँ पे सेमीकोलन, तो इसका मतलब एक अदद वेरिएबल बन गया, एक अदद कंटेनर बन गया जो कि अभी खाली है। सही है, मैं पहले आप लोगों को बना के दिखा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोलता हूं वार ए, एक ए नाम का वेरिएबल बनाया है। किस नाम का वेरिएबल बनाया है, ए नाम का। तो मेमोरी में क्या होगा, एक कंटेनर बन जाएगा जिसका नाम क्या होगा, ए होगा। ऐसा ही है, जिसका नाम ए है और वो मेमोरी में मेरे पास बन गया है, और यही वो नाम है जो उसकी आइडेंटिटी कहलाता है, जो उसकी पहचान कहलाता है, जो उसका एड्रेस कहलाता है, जिसके थ्रू मैं वेरिएबल को यूज कर सकता हूं। पहला पॉइंट क्लियर? हाँ भाई, पहला पॉइंट क्लियर? यस सर। अब ए नाम का कोई और वेरिएबल नहीं बन सकता अगर मैंने एक नाम का कोई वेरिएबल बना लिया है। एक ही एड्रेस के क्या दो घर हो सकते हैं? एक ही शनाख्ती कार्ड के नंबर पे दो लोग घूम सकते हैं? नहीं घूम सकते। सही है, पर हमारा पहला वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि अगर मैंने वेरिएबल को क्या करना है, वेरिएबल को मैंने वेरिएबल का एड्रेस, वेरिएबल की आइडेंटिफिकेशन उसके नेम के थ्रू होगी। सही है, अगर मैंने वेरिएबल को यूज करना है इसका मतलब मैंने वेरिएबल का नेम के थ्रू मैं इसको यूज कर सकता हूँ। समझ में आ गई? अब यहां पर देखें, इधर मेमोरी में क्या हो गया, एक खाली कंटेनर बन गया जिसका नाम ए है, लेकिन अभी उसके अंदर कुछ स्टोर नहीं हुआ। ये मेरे पास अभी डिक्लेरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, हम वेरिएबल बना लेते हैं, मेमोरी में वो जगह ऑक्युपाई कर लेता है, लेकिन अभी तक इसके अंदर कुछ स्टोर नहीं हुआ, खाली है वेरिएबल। सही है, क्योंकि मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, डिक्लेयर किया है। ठीक है, मैंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया था। पहला हिस्सा था डिक्लेरेशन, तो मैं डिक्लेरेशन में मैंने सिंटैक्स लिख दिया, उसकी एग्जांपल लिख रहा हूं, फॉर एग्जांपल e.g, और यहां पर आने के बाद मैं क्या करता हूं, वार स्पेस देके ए लिख दिया और एक सेमीकोलन। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए नाम का वेरिएबल बन गया, जगह ऑक्युपाई कर ली, लेकिन अभी इसके अंदर कुछ स्टोर नहीं किया। अब इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि उसके अंदर वेरिएबल के अंदर कुछ स्टोर करवा देना। तो पहले सिंटैक्स लिखता हूं, किस वेरिएबल में स्टोर करवाना है, मेरे पास पहले क्या आता है, वेरिएबल नेम, और इज इक्वल टू करके उसके अंदर क्या कर देते हैं, कोई भी वैल्यू और टर्मिनेटर। सही है, अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल पर आता हूं, e.g, और इसके अंदर कर लेता हूं ए के अंदर क्या स्टोर हो गया, 2। तो इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया, ए नाम का वेरिएबल और उसके अंदर क्या स्टोर हो गया, 2। तो इसका मतलब जो वेरिएबल का साइज था वो ऑटोमेटिकली कितना बड़ा हो गया, कंटेनर का साइज न्यूमेरिक वैल्यू के बराबर हो गया, जितनी न्यूमेरिक को जगह चाहिए होती है मेमोरी में। सही है। अब अगर मैंने कहीं पे भी वेरिएबल को यूज करना है, अगर मैंने इसको कहीं पे भी यूज करना है तो मैं ए को कॉल करूंगा, उसको यूज कर लूंगा। सही है, ये बात क्लियर है? वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर किया और उसको मैंने क्या कर लिया, यूज कर लिया। अब इसके नेम के रूल्स हैं कि जो इसके नेम है ना, उसकी नेमिंग के रूल हैं। पहले मैं रूल्स बता दूं, फिर मैं इसको परफॉर्म करके दिखाता हूं। ठीक है, मैं यहां पर आता हूं, नेमिंग रूल। सबसे पहला रूल, नॉट स्टार्ट विथ नंबर। आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, वेरिएबल 1 2 3 इस तरीके से स्टार्ट नहीं कर सकते। सेकेंड रूल, नॉट जी स्टार्ट
with not start with special character. फॉर एग्जाम्पल आप हैश से $% से डॉलर से स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके नेम को जैसे मैंने ए दिया था ना, उसकी जगह पर आप इस तरीके से स्टार्ट नहीं कर सकते। फिर थर्ड वन, कीवर्ड यूज नहीं कर सकते, कीवर्ड यूज नहीं कर सकते। वेरिएबल नेम की जगह पे कोई कीवर्ड यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल वार मैं नहीं बना सकता, वार तो एक कीवर्ड है। तो फिर अगेन अगर मैं स्पेस देके कोई स्पेस दूंगा तो इसका मतलब नाम लिखना है, तो दोबारा वार लिख दूंगा तो वो एक एरर है, क्योंकि वो कीवर्ड दे रहा हूं, ठीक है। फिर फोर्थ वन क्या होगा, आपके नेम के मिडिल में नेम में स्पेस नहीं आ सकता, स्पेस नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल अली अहमद, स्पेस दूंगा तो इसका मतलब वेरिएबल नेम नहीं है, ठीक है। मैं क्या यूज कर सकता हूं, 5 अंडरस्कोर यूज से स्टार्ट भी कर, अंडरस्कोर से स्टार्ट भी कर सकता हूं, मिडिल में भी यूज कर सकता हूं, ठीक है, यूज कर सकता हूं, ठीक है। बात क्लियर है। अब एक जो है आपको हिंट देनी है, प्रिकॉशन है ये। देखो ये पॉइंट तो सारे नेमिंग के रूल हो गए। अब दो प्रिकॉशन है। अगर आपने वेरिएबल के नेम के अंदर कभी ओ नहीं दो, तो वो जीरो से क्या कर देता है, कॉन्फ्लिक्ट कर जाता है, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ। इस वजह से आपके लिए हिंट थी, आपने क्या यूज नहीं करना, जीरो यूज नहीं करो। पहली हिंट ये थी। दूसरी हिंट क्या है, आप कभी स्मॉल एल यूज नहीं करो। ये आपको 1 भी डिफाइन करता है, या आपको कैपिटल आई भी डिफाइन कर रहा होता है, तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि हमने क्या यूज किया है। इस वजह से ये हिंट थी कि दो चीजें आप लोग यूज नहीं करो। यूज करोगे बन जाएगा, वेरिएबल बन जाएगा, लेकिन ज्यादा अच्छी बात यह है कि आप इनको स्टार्टिंग में यूज ना करो। वेरिएबल ओ से या फिर एल से, स्मॉल एल से स्टार्ट ना करो, ठीक है। ये हिंट थी, इससे बन जाएगा, ऐसे नहीं है कि नहीं बनेगा, ये हिंट थी। बाकी चीजों से नहीं बनेगा, जो मैंने ऊपर बताया ना, जो बताया नेमिंग के रूल, नेम ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं आ जाता हूं कहां पर, VS कोड पर। VS कोड पर आने के बाद मैं फाइल पर जाता हूं, ओपन फोल्डर, और जावा स्क्रिप्ट का जो फोल्डर बनाया हुआ था हम लोगों ने डेस्कटॉप पे, मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे मेरे पास सिलेक्ट हो गया ये फोल्डर। इसके अंदर मैं एक पेज बनाता हूँ, एक फाइल बनाता हूँ, किस नाम की, होम नाम की, home.html। बेसिक कोड जनरेट कर लेता हूँ। बेसिक कोड जनरेट हो गया। बॉडी में आने के बाद मैं बॉडी में भी स्क्रिप्ट का टैग ले सकता हूँ, या मैं हेड में भी ले सकता हूँ, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ स्क्रिप्ट के टैग के अंदर सारी स्क्रिप्टिंग यहाँ पे परफॉर्म हो रही होगी। वार का कीवर्ड स्पेस देके मैंने क्या नाम रख दिया, a = 2, तो इसका टर्मिनेटर, क्योंकि हमने वो ना डिक्लेरेशन की है ये। और फिर उसके बाद a = 34, इसका मतलब a कहां पर जाके, 34 कहां पर जाके स्टोर हो गया, a के अंदर। अब a कौन सी वैल्यू को होल्ड करा हुआ है, 34 को। अगर आपने देखना है कि आया ये होल्ड किया हुआ भी है या नहीं, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट प्रिंट करके देख लेता हूँ, जो वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करके देख लेता हूँ कि इसने होल्ड किया है या नहीं। प्रिंट करने का तरीकेकार क्या था, document.write, सही है। और राउंड ब्रैकेट के अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, डायरेक्ट वेरिएबल का नेम भी लिख सकता हूँ इस तरीके से, a। तो ये देखो इधर प्रोसेस हो रहा है डाटा, ये देखिए जो मैंने वेरिएबल कंटेनर के अंदर होल्ड किया हुआ था उसको मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है ना। अगर प्रिंट करा रहा हूँ तो एक तरीके से प्रोसेस हो रहा है, टेम्पररी डेटा को होल्ड किया कहीं पे, फिर आगे यूज कर रहा हूं, प्रोसेस कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करके देखना है, मतलब है कि रन करके देखना है कि आया ये चलता भी है या नहीं चलता। तो जावा स्क्रिप्ट के फोल्डर में आता हूं, यहां पर आने के बाद होम वाले पेज को रन कर देता हूं। अब आपके सामने ही देखें, इधर प्रिंट हुआ है, सही है। इसका मतलब उस वेरिएबल के अंदर उस कंटेनर के अंदर कोई वैल्यू होल्ड हुई है, जब भी तो प्रिंट हो पाया है।
अगर आप लोगों ने कोई टेक्स्ट लिखना है तो इसको इन्वर्टेड कॉमास में रखोगे, अदरवाइज अगर कोई वेरिएबल है तो डायरेक्ट बगैर इन्वर्टेड कॉमास के आएगा इस तरीके से कुछ, जैसे मैंने अभी यहाँ पर आपको लिखा हुआ डायरेक्ट। इसके साथ देखो ये भी कर सकता हूं, और अगर मैंने स्ट्रिंग लिखना है तो मैं क्या कर सकता हूं, वेरिएबल वैल्यू इज, यहाँ पे मैंने क्या किया देखें इधर, यहाँ पे एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है और एक वेरिएबल है, तो इनके दरमियान में प्लस का मतलब होता है कॉन्कैटिनेट कर देना, दो चीजों को जोड़ के लेकर आ देना। तो इसका मतलब स्ट्रिंग को भी लेकर आ रहा होगा और साथ साथ किसको भी लेकर आ रहा होगा, वेरिएबल की वैल्यू को भी लेकर आ रहा होगा, क्योंकि ए क्या है मेरे पास, वेरिएबल है। अगर मैं इसको स्ट्रिंग में लिख दूंगा तो ए ही आउटपुट पे नजर आ रहा होगा, ए की वैल्यू नजर नहीं आएगी। मैं इसको सेव करता हूं और आउटपुट पर आता हूं, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूं, वेरिएबल वैल्यू इज 34, ठीक है। सर बीच में ही शो करना तो कोई मसला नहीं, इधर देखें यहां पर मैं दोबारा कॉन्कैटिनेट करता हूं, कॉन्कैटिनेट करके यहां पर मैं क्या कर देता हूं, कोई और वैल्यू लिख देता हूं इस तरीके से। तो दो स्ट्रिंगों के बीच में वेरिएबल आ रहा है, तो कोई क्या मुजाहिका है इसमें? नहीं। ये देखो इधर, हाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स वो यहाँ पर यूज नहीं होता, वो सी लैंग्वेज के अंदर यूज हो रहा होता है, वो दूसरी चीजों में यूज हो रहा होता है। जी, दो चीजों को जोड़ देने का प्रोसीजर हमारे पास कॉन्कैटिनेट कहलाता है, हम लोगों ने एक्सेल में भी किया था। अच्छा ये चीज समझ में आई बेटा? प्लस यहाँ पे क्या कर रहा है, कॉन्कैटिनेट कर रहा है। अगर कोई दो नंबर्स होते तो उनको प्लस कर देता, वो फिर ऑपरेटर के तौर पे यूज होता, सही है, ऑपरेटर के तौर पे यूज होता ना। लेकिन यहाँ पे दो स्ट्रिंग है तो उसको क्या करेगा, मिला के लेकर आ जाएगा। ये चीज समझ में आई बेटा? Yes, sir. अब मैं आप लोगों को हमारे पॉइंट्स में से एक पॉइंट ये था कि डेटा को क्या कर रहा होगा, टेम्पररी होल्ड कर रहा होगा। तो इस बात को भी तो मैंने प्रूफ करना है ना कि वाकई में टेम्पररी होल्ड कर रहा है या नहीं। टेम्पररी होल्ड करने से मतलब ये है कि मेरी देखो एग्जीक्यूशन होती है लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होती है। तो एग्जीक्यूशन यहां से होना स्टार्ट हुई, सबसे पहले एक ए डिक्लेयर हो गया, सही। फिर उसके बाद ए को क्या असाइन हो गया, 34 असाइन हो गया। अगर मैं यहाँ पर आके a इज इक्वल टू 6 कर देता हूँ, ठीक है, और अब मैं नीचे जो है यहाँ पे a को प्रिंट करवा रहा हूँ, तो a की क्या वैल्यू आएगी, 6। क्यों? क्योंकि a की कंटेनर के अंदर अब क्या सेव हो गया, 6 सेव हो गया, ओवरराइट हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल कंटेनर है वो कैसा कंटेनर है, टेम्पररी वैल्यू को होल्ड करता है। अगर उसके अंदर कोई नई चीज स्टोर करवा दो तो पुरानी चीज से वो रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसका नाम टेम्पररी मैं इसीलिए यूज कर रहा हूँ ना कि वक्फी चीजों को होल्ड करो। अगर दोबारा मैं इसके अंदर कोई चीज स्टोर करवा देता हूँ तो नई वाली चीज स्टोर हो जाएगी, पुरानी वाली चीज रिप्लेस हो जाएगी। नहीं, यहाँ पर आओ, अभी देखो तो मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अब क्या देखो आ रहा है, 6 आ रहा है, रिप्लेस हो गई क्योंकि टेम्पररी होल्ड किया हुआ था ना उसने। ये चीज समझ में आई बेटा? ये हमारे पास वेरिएबल कहलाते हैं। अब मैं आपको इसके देखें इधर नेम के रूल आप लोगों को चेक करवाता हूँ। नेम के जो रूल्स है ना वो मैं आप लोगों को एक एक करके वेरीफाई करवाता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज बताना यहाँ पे चाहूंगा, और वो चीज मेरे पास क्या है, नेम के रूल से के बाद हम यहाँ पे सिंगल लाइन डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। सिंगल लाइन में डिक्लेयर भी कर सकता हूं और इनिशियलाइज भी कर सकता हूं, किसको, वेरिएबल को। सो सिंटैक्स क्या हो जाएगा, सबसे पहले वार का कीवर्ड स्पेस देके वेरिएबल नेम, फिर इज इक्वल टू करके वैल्यू। तो ये मेरे पास क्या हो गया, सिंगल लाइन में मैंने उसको वेरिएबल बनाया भी और उसके अंदर वैल्यू को भी स्टोर करवा दिया, डिक्लेयर भी किया और इनिशियलाइज भी किया, सही है। और अगर मैं एग्जाम्पल की तरफ आऊं तो क्योंकि ऊपर वाली चीज तो सिंटैक्स थी ना, तो वार का कीवर्ड लगाऊंगा, स्पेस देके अगर मैंने क्या किया a इज इक्वल टू 6, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंगल लाइन में मैंने उसको डिक्लेयर भी कर दिया और इनिशियलाइज भी कर दिया। इसको हम नहीं, देखो पता दोनों होना चाहिए, पता दोनों होना चाहिए, इसीलिए मैंने पहले डिक्लेयर और इनिशियलाइज करके दिखाया कि इस तरीके से भी होता है और सिंगल लाइन में भी किया जा सकता है, सही है। अगर आप मैं ये दोनों तरीके का नहीं बताता तो आप लोग बोलते सर ऐसे भी तो हो सकता है, सर आपने तो ये बताया नहीं, तो ये सवाल की गुंजाइश खत्म कर दी,
ठीक है, यहां पर आता हूं, यहां पर आने के बाद अब देखो इधर इसी चीज को मैं क्या कर देता हूं, यहां से a इज इक्वल टू मैं क्या कर देता हूं 7, सही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 7 कहां पे होल्ड हो गया, ए में। कोई एरर आ रहा है मेरे पास सिंगल लाइन में, इसका मतलब मेरा सिंटैक्स सही है, सही। मैं इसको रिफ्रेश करके देख लेता हूं, यहाँ पे के बाद ये देखें इधर 7 आ गया, होल्ड हो गया ना इसका मतलब, ठीक है। और इसके अंदर कैसा डेटा आ सकता है, पॉइंट वाला भी डेटा आ सकता है। सेव किया, ये देखें इधर पॉइंट वाला डेटा भी आ जाएगा, सही है। और अगर इसके अंदर मैं क्या, मगर इसका साइज वेरिएबल का फिर पॉइंट वाले के लिहाज से हो जाएगा मेमोरी में, सही। अब मैं आपको मेमोरी का साइज जाके दिखा तो नहीं सकता ना कि मेमोरी, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं कि इस तरीके से होगा, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे स्ट्रिंग लेना चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं, दिस इज माई बुक, तो इसका मतलब ए के अंदर क्या स्टोर हो गया, ये स्ट्रिंग स्टोर हो गई, तो अब मेमोरी में इसका साइज स्ट्रिंग के लिहाज से हो जाएगा, ठीक है। यहां पर मैं आता हूं, रिफ्रेश करता हूं, दिस इज माई बुक, होल्ड हो गया, इसको स्ट्रिंग कहते हैं जो टेक्स्ट होता है। सीरीज ऑफ अ कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग या टेक्स्ट भी कह सकते हो, ठीक है। और यहां पे मैं एक कैरेक्टर भी स्टोर कर सकता हूं, अगर एक कैरेक्टर स्टोर करना है तो मैंने सिंगल कोड को यूज करूंगा, यहां पर आने के बाद आर, तो इसका मतलब सिंगल कैरेक्टर भी स्टोर हो गया, ये देखें इधर सिंगल कैरेक्टर भी स्टोर हो गया। और अगर मैं यहाँ पर ट्रू और फॉल्स, क्योंकि हमारे पास डेटा की बहुत सारी टाइप है ना, मैं सारी डेटा की टाइप परफॉर्म करके दिखा दे रहा हूँ कि वेरी हमें ब्राउजर स्मार्ट है, वो खुद ब खुद समझ जाता है कि वेरिएबल के अंदर कैसी वैल्यू स्टोर हुई हुई है, कंटेनर में कैसी वैल्यू स्टोर हुई है, और वैल्यू के लिहाज से कंटेनर का साइज उसको असाइन कर देता है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं ट्रू, तो क्या कोई एरर है, अगर कोई एरर होता तो यहीं पे मेरे को बता देता, ये देखें इधर ट्रू आ गया। बुलियन वैल्यू टाइप क्या है, बुलियन, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास वेरिएबल थे, क्या थे ये वेरिएबल। अब मैं आप लोगों को क्या बताना है, वेरिएबल के नेम का रूल। सबसे पहले मैंने लिखा था किसी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, अगर मैं यहाँ पे 9 लिख देता हूं तो आपको देखें यहीं पर एरर आ रहा है एरर। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 9 को हटाता हूँ, और 9 को हटाने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज कर लेता हूँ। हाँ भाई, यहाँ पे मैंने सेव किया, सेव करने के बाद सॉरी डॉलर का साइन यूज हो सकता है, मैं शायद ये बताना भूल गया ना, सॉरी। डॉलर का साइन नेम के साथ यूज हो सकता है, डॉलर यूज हो सकता है, और दूसरी चीज अंडरस्कोर यूज हो सकता है, अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं हो रहा ना, सही है। उसने यहीं पे हमें मसला कर दिया, यहीं पे एरर दे दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर अंडरस्कोर लगाता हूं तो क्या कोई एरर है, नहीं, अलाउ कर रहा है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूं और यहाँ पे टी लिखता हूं, स्पेस देता हूं, एरर आ रहा है, स्पेस नहीं आ सकता, ठीक है। हाँ, वेरिएबल के अंदर पहले अल्फाज के बाद न्यूमेरिक आ सकता है, ठीक है। कोई स्पेशल कैरेक्टर मिडिल में भी नहीं आ सकता, यहीं पर एरर आ रहा है, ठीक है। तो वेरिएबल्स के नेम के रूल्स मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से करवा दिया, बता भी दिया और परफॉर्म भी करवा दिया। ये बात क्लियर है बेटा, देखो कोई रूल रहा तो नहीं। हाँ, कीवर्ड वाला रह गया, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या कर देता हूँ, वार अगेन लिख देता हूँ, तो एरर आ रहा है, क्योंकि वार भी मेरे पास क्या था, एक अदद कीवर्ड था, तो वेरिएबल का कोई कीवर्ड नहीं हो सकता नेम। ये चीज क्लियर है, नेम के सारे रूल हो गए, सही है। अच्छा, मैंने यहाँ पे डॉलर लिख दिया है, तो डॉलर से स्टार्ट हो सकता है, सॉरी, एक छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक, सही है। अब मैं आप लोगों को दोबारा रिकॉल कर देता हूँ, वेरिएबल कंटेनर था, वैल्यू को होल्ड करोगे तो उसके ऊपर प्रोसेस कर पाओगे, इसलिए हम लोग वेरिएबल को यूज करते थे। बनाया कैसे जाता है आपको पता है, वार का कीवर्ड स्पेस देके वेरिएबल नेम, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन, ठीक है। अगर ये चीज क्लियर है तो आज का हमारा टॉपिक यही है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेटा टाइप देखेंगे, डेटा टाइप को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे,
अभी आप लोग क्या करें कि इसको प्रैक्टिस करें। 10 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से इसको प्रैक्टिस करो।